नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर शक्ति की। पृथ्वी का घूर्णन यानी इसका अपनी धुरी पर घूमना, पश्चिम से पूर्व की ओर हर 24 घंटे में एक चक्कर। यही वो शक्ति है जो हमारे दिन और रात तय करती है, वैश्विक तापमान को कंट्रोल करती है और कोरियोलस प्रभाव के जरिए मौसम और समुद्री धाराओं को चलाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये घूमना अचानक रुक जाए? चलिए इस विनाशकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले हाइपोथेटिकल सिनेरियो में गहराई से उतरते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट से। क्या होगा अगर पृथ्वी सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही सही घूमना बंद कर दे? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक सच हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे ग्रह का जो रोजमर्रा का बैलेंस है वो असल में कितना नाजुक है। जिन चीज़ों को हम बिल्कुल नॉर्मल मान लेते हैं वो हमारे अस्तित्व के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। 1670 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। अभी इसी वक्त भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी की सतह लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक स्पीड से अंतरिक्ष में भाग रही है। अगर मीटर में बात करें तो लगभग 470 मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल यह है कि हमें यह स्पीड महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज, हवा, पानी, जमीन, सब कुछ उसी स्पीड से साथ साथ घूम रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बुलेट ट्रेन के अंदर बैठे हुए हमें उसकी असली स्पीड का पता नहीं चलता। अब ये जो लगातार घूमने की गति है ना, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल पैदा करती है, और ये बल सच में पृथ्वी के फिजिकल शेप को ही बदल देता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है और बीच में से थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है। इसे इलिप्सॉइड आकार कहते हैं। इसी को साइंस की भाषा में इक्वेटोरियल बल्ज या भूमध्य रेखीय उभार कहा जाता है। पृथ्वी के लगातार घूमने की वजह से महासागरों का पानी ग्रह के बीच वाले हिस्से की तरफ खिंचता है। नतीजा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी पोल्स के मुकाबले 21.4 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है। जरा सोचिए, 21 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे भूगोल को आकार दे रहा है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये बाहर की तरफ ढकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के खिंचाव को थोड़ा सा काट देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इक्वेटर पर किसी भी इंसान या चीज का वजन नॉर्थ या साउथ पोल के मुकाबले लगभग 0.3% कम होता है। तो तकनीकी तौर पर सिर्फ इक्वेटर पर जाने भर से ही वजन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी का असर थोड़ा सा कम महसूस होता है ना कमाल की बात? अब आते हैं अपने उस डरावने सवाल पर, अगर ये घूमती हुई जमीन अचानक ब्रेक मार दे तो क्या होगा? जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डीग्रास टाइसन ने इसे बहुत ही भयानक तरीके से समझाया है। अगर जमीन रुक जाए तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम तुरंत पिक्चर में आ जाएगा। जो भी चीजें जमीन की चट्टानों से मजबूती से नहीं जुड़ी हैं, चाहे वो इंसान हो, इमारतें हों या फिर पूरा का पूरा समंदर, वो सब अपनी उसी पुरानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगेंगी। पलक झपकते ही पूरी तबाही। इस अचानक ब्रेक लगने का असर 3 भयानक चरणों में दिखेगा। पहला, वायुमंडल तो रुकेगा नहीं, इसलिए इक्वेटर के पास तुरंत 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज सुपरसोनिक हवाएं उठेंगी। ये हवाएं रास्ते में आने वाले जंगलों, इमारतों और गाड़ियों को तिनके की तरह उड़ा देंगी। दूसरा, महासागरों का पानी अपनी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, जिससे ऐसी विशालकाय मेगा सुनामी पैदा होंगी जो एक झटके में सारे तटीय शहरों को नक्शे से ही मिटा देंगी। और तीसरा, पूरे ग्रह पर अकल्पनीय भूवैज्ञानिक तबाही मच जाएगी। इस भूवैज्ञानिक तबाही के पीछे की साइंस और भी खौफनाक है। सतह यानी क्रस्ट तो अचानक रुक जाएगी, लेकिन पृथ्वी के अंदर का मेंटल और लिक्विड कोर वो अभी भी पुरानी स्पीड से ही घूमते रहेंगे। अब सोचिए, एक रुकी हुई क्रस्ट और अंदर का घूमता हुआ हिस्सा, इनके बीच जो भयानक घर्षण और फ्रिक्शन होगा वो ग्रह को अंदर से चीर कर रख देगा। पूरी दुनिया में महाविनाशकारी भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फट पड़ेंगे और टेक्टोनिक प्लेट्स बुरी तरह खिसक जाएंगी। लिटरली पृथ्वी अंदर से बाहर की तरफ खुद को फाड़ लेगी। तो क्या इस तबाही से बचने का कोई तरीका है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक दिलचस्प बात पता चलती है। क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स के बिल्कुल बीचों बीच घूमने की स्पीड लगभग 0 होती है, इसलिए अचानक रुकने का सबसे कम हॉरिजॉन्टल असर इन्हीं जगहों पर पड़ेगा। यानी शुरुआती झटके के दौरान केवल ध्रुवों के पास के इलाके ही वो इकलौती जगह होंगी जहां सैद्धांतिक रूप से जिंदा बचने की कोई बहुत ही मामूली सी उम्मीद हो सकती है।
लेकिन इक्वेटर पर वहां तो बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक और भयानक ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा अगर ठीक 5 सेकंड रुकने के बाद पृथ्वी वापस अचानक से अपनी उसी पुरानी स्पीड से घूमने लगे? ये तो दूसरी बार मौत का झटका होगा। इस अचानक स्टार्ट होने से रिवर्स शॉकवेव्स पैदा होंगी, यानी जो पानी और मलबा पहले पूर्व की तरफ फेंका गया था वो अब उतनी ही खौफनाक स्पीड से उल्टी दिशा में वापस टकराएगा। अगर गलती से कुछ बच भी गया होगा तो वो इस दूसरे झटके में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। चलिए अब जरा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। क्या हो अगर पृथ्वी हमेशा के लिए रुक जाए? अगर वो घूमे ही ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि जो समंदर का पानी अभी इक्वेटर के पास जमा है वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ खिसकने लगेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। देखते ही देखते यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी कनाडा जैसे इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे और इक्वेटर का सारा पानी सूखने के बाद वहां एक बहुत बड़ा सूखा हुआ मेगा कॉन्टिनेंट बन जाएगा। दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और मौसम का हाल तो और भी बुरा होगा। रोजाना के इस घूर्णन के बिना एक दिन और रात का चक्र पूरा होने में पूरे 24 घंटे नहीं बल्कि पूरा 1 साल लगेगा। यानी 6 महीने तक चिलचिलाती झुलसा देने वाली धूप और फिर अगले 6 महीने तक कंपा देने वाली बर्फानी रात। इससे भी बड़ी आफत यह है कि पृथ्वी का घूमना ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखता है। अगर घूमना बंद तो ये सुरक्षा कवच भी ढह जाएगा और फिर सतह पर सूरज और अंतरिक्ष से आने वाला जानलेवा रेडिएशन सीधे हम पर बरसेगा। अब इन सब के बीच क्या हम इंसान पृथ्वी की इस गति को थोड़ा बहुत भी बदल सकते हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0.153। एक फिजिक्स स्टडी में कैलकुलेट किया गया कि अगर दुनिया के सारे इंसान एक साथ इक्वेटर पर जाकर पृथ्वी के घूमने की उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दें तो इससे दिन की लंबाई सिर्फ 0.153 नैनोसेकंड कम होगी। जी हां, सिर्फ इतना सा। ये नंबर हमें ये याद दिलाता है कि पृथ्वी का मोमेंटम इतना विशाल है कि इंसानी ताकत उसके सामने सच में कुछ भी नहीं है। हालांकि इंसान तो इस स्पिन को कभी नहीं रोक सकते, लेकिन प्रकृति अपना काम बहुत ही शांति से कर रही है। असल में चांद का गुरुत्वाकर्षण यानी टाइडल फ्रिक्शन पृथ्वी की स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये प्रोसेस इतनी धीमी है कि इसे अरबों साल लगते हैं। सच तो यह है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के दिन आज के 24 घंटे से काफी छोटे हुआ करते थे। तो एक तरह से चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही हल्का नेचुरल ब्रेक लगा रहा है। तो फाइनली इस सबसे एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, जिन अदृश्य और विशाल भौतिक नियमों को हम रोजाना इग्नोर कर देते हैं उन्हीं पर हमारा पूरा वजूद टिका है। सोचिए, ऐसी और कौन सी ताकतें हैं जो इस ब्रह्मांड में चुपचाप अपना काम कर रही हैं और हमारे इस बेहद नाजुक पर्यावरण को बचाए हुए हैं। अगली बार जब सूरज उगता हुआ दिखे या हवा का कोई तेज झोंका महसूस हो तो याद रखिएगा कि हम सब एक बहुत ही विशाल अंतरिक्ष में घूमते हुए स्पेसशिप पर सवार हैं। इस एक्सप्लेनर में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।